किसी छोटे से गांव के पास एक नदी बहती थी। लोग उसे शापित भूतिया नदी कहते थे। कहते हैं कि यह नदी बहुत सालों पहले एक बड़ी दुर्घटना का कारण बनी थी। एक जादूगरनी ने गांव वालों से बदला लेने के लिए उस नदी में अपनी आत्मा को छोड़ दिया था और तब से वो नदी अजीब घटनाओं का केंद्र बन गई थी। गांव में एक युवक अर्जुन रहता था। वह हमेशा शहरी जीवन के बारे में सोचता और गांव की पुरानी कथाएं उसे बहुत अजीब लगती। एक दिन उसने सुना कि शापित भूतिया नदी में रात के समय एक रहस्यमय ध्वनि आती है जो किसी को भी परेशान कर देती है। अर्जुन का मन और भी अधिक जिज्ञासु हो गया और उसने तय किया कि वह उस नदी का सच जानकर ही रहेगा। अर्जुन रात के समय नदी के पास पहुंचा। जैसे ही वह नदी के किनारे पर खड़ा हुआ, उसे अचानक से ठंडी हवाएं महसूस हुई। उसने सुनी थी कि नदी की सतह पर रात को कुछ हलचल होती है, लेकिन आज तो वह कुछ और ही देख रहा था। नदी की ओर कुछ अजीब से आकृतियां उभरने लगी। अर्जुन डर के बजाय उसकी ओर खींचा चला गया। नदी में अचानक से हलचल तेज हो गई। अर्जुन ने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने महिला की आकृति पानी में तैर रही थी। वह महिला धीरे धीरे अर्जुन के पास आई और उसकी आंखों में गहरे रहस्य और दर्द की झलक थी। महिला ने कहा, तुमने मेरी आवाज सुनी है, लेकिन क्या तुम मेरी कहानी जानने के लिए तैयार हो? अर्जुन हक्का बक्का था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम कौन हो और ये नदी क्यों शापित है? महिला ने बताया कि उसका नाम शारदा था। कई साल पहले वह इस गांव में एक खुशहाल जीवन जी रही थी, लेकिन एक दिन गांव वालों ने उसे धोखा दिया और जादू से उसकी मौत का कारण बने। उसकी आत्मा ने बदला लेने के लिए इस नदी में प्रवेश किया और आज तक वह इस नदी के पास रहने वाले किसी भी व्यक्ति को शापित कर देती है। तुम अगर मेरे दुख और दर्द को समझ सको तो मैं तुम्हें मुक्त कर सकती हूँ, लेकिन तुम इसे सिर्फ शुद्ध दिल से ही महसूस कर पाओगे, महिला ने कहा और फिर अचानक नदी में गायब हो गई। अर्जुन को अब विश्वास हो चुका था कि नदी सच में शापित है, लेकिन उसे इस शाप को तोड़ने के लिए कुछ करना था। उसने गांव के बुजुर्गों से सुना था कि शापित आत्माओं को शांति केवल उसी स्थान पर मिल सकती है जहां उनका हत्यारा अंतिम रूप से सजा पाए। अर्जुन ने तय किया कि वह शारदा के हत्यारे को ढूंढेगा और उसे सबक सिखाएगा। अर्जुन ने कई दिनों तक खोजबीन की और आखिरकार वह उस आदमी तक पहुंच गया जिसने शारदा को धोखा दिया था। वह अब बूढ़ा और कमजोर हो चुका था। अर्जुन ने उसे बताया कि शारदा की आत्मा अब तक नदी में बंधी हुई है और वह कभी शांति नहीं पा सकेगा जब तक वह अपनी गलती की माफी नहीं मांगता। आदमी डर के मारे कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, वह सब एक गलती थी। अर्जुन ने उस आदमी से माफी मंगवाई और उसे नदी के पास लाकर शारदा की आत्मा से मिलवाया। जैसे ही शारदा की आत्मा ने उसे माफ किया, नदी की हलचल शांत हो गई और वातावरण में एक अजीब शांति छा गई। अर्जुन ने महसूस किया कि अब नदी का शाप टूट चुका था, लेकिन उसे यह भी एहसास हुआ कि कभी कभी कुछ घटनाएं और रहस्यमय ताकतें सिर्फ हमारी आत्माओं का हिस्सा होती हैं, जो हमें उन अंधेरे राजों से बाहर निकालने के लिए ही आती हैं। अर्जुन ने गांव लौटकर सभी को बताया कि शापित भूतिया नदी का रहस्य अब सुलझ चुका था। नदी अब फिर से साफ और शांत बहने लगी, लेकिन अर्जुन कभी भी उस अनुभव को नहीं भूल सका। वह जानता था कि कुछ रहस्य हमें जीवन भर सिखाने के लिए होते हैं और कभी कभी हमें उन रहस्यों को समझने से पहले उनका सामना करना पड़ता है।